नमस्कार, मैं भारत हूँ कि इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज के डिजिटल दौर में ना सूचनाओं की तो जैसे बाढ़ आई हुई है, लेकिन इस शोरगुल में सच क्या है और झूठ क्या, ये पता लगाना काफी मुश्किल हो गया है। हमारा आज का ये एक्सप्लेनर उन्हीं जरूरी खबरों और सच्चाइयों को बाहर लाने के लिए है जो इस शोर में कहीं दब गई हैं। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे उन तथ्यों पर आते हैं जिनका हम सब पर सीधा असर पड़ता है। आज की मुख्य सुर्खियों पर एक तेजी से नजर डाल लेते हैं। हम बात करेंगे 500 रुपए के नोट को लेकर चल रही वायरल अफवाहों की, इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली ECGLS 5.0 स्कीम की, AI के खतरों पर सेबी के नए कदम और 2026 चुनाव में डीप फेक जैसी समस्याओं से कैसे निपटना है। तो चलिए सबसे पहले इस वायरल मुद्दे की गहराई में चलते हैं। आपने भी शायद इंस्टाग्राम पर वो रील देखी होगी जो आग की तरह फैल रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे। इस एक दावे ने पूरे इंटरनेट पर हलचल और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। पर सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? यहाँ सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो वायरल दावा है जिसने लोगों की नींद उड़ा दी, और दूसरी तरफ है PIB फैक्ट चेक का बिल्कुल साफ बयान। सच ये है कि रिजर्व बैंक ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है, बिल्कुल नहीं। 500 रुपए का नोट पूरी तरह से लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा है। इसे बंद करने या ATM से हटाने का कोई प्लान नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये डिजिटल अफवाह पूरी तरह से फर्जी है। अब थोड़ा पॉलिटिकल फेक न्यूज़ की तरफ आते हैं। तमिलनाडु में चुनाव के बाद एक नए गठबंधन का दावा करता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें DMK और AIMDK के नेता मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब इसका फैक्ट चेक किया गया तो कहानी कुछ और ही निकली। ध्यान दीजिएगा, ये असल में 2018 का एक पुराना फुटेज है, जब ये नेता कावेरी जल विवाद पर चर्चा के लिए मिले थे। पुरानी तस्वीरों को नए संदर्भ में पेश करना ये गलत जानकारी फैलाने का एक बहुत ही क्लासिक तरीका है। और चुनावी माहौल में तो जैसे ऐसी फेक न्यूज़ की बाढ़ ही आ जाती है। ऑल्ट न्यूज़ द्वारा पर्दाफाश की गई इन अन्य अफवाहों पर गौर कीजिए। प्रयागराज में T20 वर्ल्ड कप की जीत के वीडियो को बंगाल चुनाव की जीत बताकर शेयर कर दिया गया। इसके अलावा AI का इस्तेमाल करके शशि थरूर जी का झूठा वीडियो बनाया गया और ममता बनर्जी की एक पुरानी तस्वीर को गलत धार्मिक दावों के साथ फैलाया गया। ये साफ दिखाता है कि मौजूदा चुनाव के दौरान गलत जानकारी का ये संकट कितने बड़े पैमाने पर है। खंड 1, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और नीतियां, इकोसिस्टम की सुरक्षा। अब यहाँ जो नीतिगत अपडेट है वो वाकई काफी अहम है। 2,55,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो अतिरिक्त ऋण प्रवाह है जिसे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम या ECLGS 5.0 के तहत टारगेट किया गया है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव की वजह से जो कैश फ्लो की कमी आई है, उससे व्यवसायों को निकालने के लिए कैबिनेट ने इस भारी भरकम योजना को मंजूरी दी है। इस स्कीम की बारीकियों को थोड़ा समझते हैं। MSMEs यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 5 साल के लोन पर 100% गारंटी कवरेज दिया जा रहा है। नॉन MSMEs और खास तौर पर एयरलाइन सेक्टर को 90% कवरेज मिल रहा है, जिसमें एयरलाइंस के लिए 7 साल का समय तय किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस पहल के लिए कोई गारंटी फीस नहीं ली जाएगी। इसका सीधा सा मकसद क्या है? कंपनियों को चालू रखना, लोगों की नौकरियां बचाना और इकोनॉमी की सप्लाई चेन को टूटने से रोकना। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और भी बड़े फैसले हुए हैं। कृषि क्षेत्र में कैबिनेट ने गन्ना किसानों के लिए FRP को बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो 2026-27 के लिए है। ये सरकार के 5F विजन यानी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन के बिल्कुल अनुरूप है। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति सुधारने के मकसद से वायबिलिटी प्लान 2.0 को भी हरी झंडी मिल गई है। खंड 2, प्रौद्योगिकी, AI और भविष्य के नियमन। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से बढ़ना नए मौके तो ला रहा है, पर यह फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए नए खतरे भी पैदा कर रहा है। इन्हीं से निपटने के लिए सेबी ने साइबर सुरक्षा .ai नाम की एक खास टास्क फोर्स बनाई है। ये 3 अहम कदम उठाएगी। पहला, एडवांस्ड AI टूल से जुड़े साइबर खतरों का आकलन करना। दूसरा, बचाव के लिए एक ठोस और समान रणनीति बनाना। और तीसरा, किसी भी साइबर घटना या कमजोरी की तुरंत रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना। मार्केट्स को सुरक्षित रखने के लिए ये एक बहुत ही एक्टिव कदम है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में क्या चल रहा है। भारत और यूरोपीय संघ ने
ईवी बैटरी रिसाइकलिंग के लिए 1.52 करोड़ यूरो की एक जॉइंट फंडिंग शुरू की है। इसका मेन टारगेट आयात पर हमारी निर्भरता को कम करना है। बैटरी कचरे से लिथियम और कोबाल्ट जैसे अहम मटेरियल्स निकालकर उसको एक वर्चुअल खदान में बदलने का ये आइडिया सच में एक शानदार और फ्यूचर रेडी अप्रोच है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक बहुत बड़ा खतरा और भी है। ऑस्ट्रेलिया के ई-सेफ्टी कमिश्नर ने फेक न्यूज़ की एक बड़ी सटीक परिभाषा दी है। विशिष्ट एजेंडे का समर्थन करने के लिए तैयार की गई काल्पनिक समाचार कहानियां। ये हमें याद दिलाता है कि फेक न्यूज़ बस कोई गलती नहीं है, बल्कि जानबूझकर किया गया एक मैनिपुलेशन है। और ध्यान दीजिए, ये आने वाले 2026 के चुनावों के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टमिक जोखिम बनकर उभर रहा है। अब इस समस्या के पैमाने को इन आंकड़ों से समझिए। भारत में लगभग 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और उतने ही टेलीविजन दर्शक। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 65% लोग न्यूज़ के लिए सोशल मीडिया पर डिपेंड करते हैं। ये आंकड़े बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि क्यों एल्गोरिदम और इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स ऐसी झूठी खबरों को फैलाने और जनमत को भड़काने के सबसे आसान शिकार बन जाते हैं। खंड 3 जन सेवा, फेक न्यूज़ को प्रभावी ढंग से पहचानना। तो इस सबसे बचा कैसे जाए? यहाँ दिए गए इन टिप्स पर नज़र डालिए। न्यूकैसल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ने फेक न्यूज़ निंजा बनने के लिए कुछ बेहतरीन सुझाव दिए हैं। किसी भी वायरल कंटेंट पर भरोसा करने से पहले उसका सोर्स चेक करना, ऑथर की क्रेडिबिलिटी देखना और डेट चेक करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही हमें अपने खुद के पूर्वाग्रहों पर भी सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि अक्सर हम वही सच मान लेते हैं जो हमारी सोच से मेल खाता है। एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने के लिए इन सुनहरे नियमों को बांध लीजिए। कभी भी किसी एक सोर्स या जानकारी पर पूरी तरह निर्भर मत रहिए। अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर क्रॉस चेक कीजिए। पुरानी खबरों को ब्रेकिंग न्यूज़ बताकर वायरल करने वालों से बचिए। और हाँ, जब बात सरकारी नीतियों या बैंकिंग की हो, जैसे वो 500 रुपए के नोट वाली अफवाह, तो हमेशा PIB फैक्ट चेक या ऑफिशियल चैनल्स पर ही भरोसा करें। याद रखिए, इस सिंथेटिक मीडिया के दौर में आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे पहली ढाल है। तो आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या हमारा आने वाला कल इस डिजिटल मैनिपुलेशन से तय होगा या एक पूरी तरह से जागरूक और सूचित समाज द्वारा? फैसला हमारे हाथ में है। अगर आपको इस एक्सप्लेनर से अफवाहों के शोर में सच को पहचानने में मदद मिली हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और ऐसी ही सटीक और प्रामाणिक जानकारी के लिए मैं भारत हूँ को सब्सक्राइब